अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माँ बेटी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जो है ना बारान रहमत को दोनों हाथों से लूट रहे होंगे। माशाल्लाह से रमज़ान की जो है ना वो सहरियाँ स्टार्ट हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से आज पहली सहरी है। आप सबको जो है ना पहला अशरा रहमत बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ़ से। और मैं जो है ना सहरी में उठ गई थी और नमाज तहज्जुद की नफल अदा करने के बाद जो है ना मैं किचन में आ गई थी। तो मैंने सालन रख दिया गरम करने के लिए, जो रात को बनाया था। रात को जो है ना वो मटर गोश्त और साथ में थोड़े से आलू भी इसके अंदर डाले थे। ये बनाया था सहरी के लिए सालन। तो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। अब मैंने सोचा कि मैं पेड़े बना के रख दूँ। जितने भी हम जो पराठे जो बनाने हैं ना वो मैंने पेड़े बना लिए हैं। माशाल्लाह से हमारे घर में जो है ना वो 8 लोग हैं। तो मैंने जो है ना फिर 8-9 पेड़े बना लिए थे, क्योंकि भाई बस 2 पराठे खाते हैं, बाकी सारे एक एक खाते हैं। तो बच्चों के लिए मैंने छोटे छोटे पेड़े बाद में कर लिए थे। तो ये फिर मैं पराठे जो है ना बना रही थी। पहले बच्चों के बना लिए थे छोटे। दुआ और मलाइका भी साथ में उठ गई थी। उन्होंने कहा कि मम्मा हमने भी रोज़ा रखना है। और छोटी वाली तो कह रही थी कि मम्मा बस आप लाइट जला देना मेरी तरफ वाली, जिधर मैं सोई हुई हूँ। तो वो मैं फिर मेरी आँखें खुल जाएंगी, मुझे पता चल जाएगा सहरी हो गई है। तो फिर उनको शौक़ बच्चों को आया हुआ था। तो माँओं को भी चाहिए कि बच्चों को अगर शौक़ हो ना रोज़े का तो उसको जो है ना वो रखने देना चाहिए। चाहे जितनी देर का भी वह रोज़ा रखें बच्चों का जो है ना शौक़ पूरा करना चाहिए। और नमाज भी पढ़ें तो ख़ुद भी पढ़ें और बच्चों को भी साथ जो है ना वो पढ़ाएँ, क्योंकि बच्चियों को आदत हो नमाज़ पढ़ने की। तो ये बच्चों के जो है ना वो पराठे हुए। देखिए मलाइका उठ के आ गई है, इसने ब्रश वगैरह कर लिया, कहती मैंने रोज़ा रखना है। तो ये मैं इनके पराठे वाले बना रही थी छोटे। तो उसके बाद फिर मैंने जो है ना फिर चाय भी साथ में मैंने कहा साथ में रख देती हूँ, क्योंकि पराठे बना के ले जाऊँगी तो फिर हल्की आंच पे चाय रख दूँगी, फिर आपा जी चाय देख लेंगी। तो मैं इसलिए दूध में पत्ती और चीनी वगैरह डाल रही हूँ। हम लोग ऐसे ही चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ कहवे वाली चाय नहीं हम पीते। तो फिर उसके बाद मैंने जो है ना ये बच्चों के पराठे बना के उसके बाद अपना बड़ा सारा पराठा बना लिया। भाई रोज़ा रखना है। ये मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा बड़ा पराठा बना ले भाई, भूख ना लगे। तो रमज़ान की तैयारी करनी है। और ये भाई मेरी उंगली भी सड़ गई, तौबा तौबा, तवे को लग गई है, तौबा उंगली जल गई, बड़ी जलन हुई है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने सोचा ये साथ में शेल्फ भी साफ़ कर दूँ। सफाई भी बहुत ज़रूरी है, किचन भी साफ़ करना चाहिए। साथ साथ जो है ना पराठे बना लिए थे मैंने, किचन भी शेल्फ क्लीन कर दी थी। तो फिर मैं और बच्चे जो है ना फिर सैरी करने बैठ गए थे। बाकियों ने कर ली थी, क्योंकि हम साथ साथ पराठे बनाते जाते हैं और साथ साथ खाते जाते हैं। गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रिस्पी हमारे घर में जो है ना पराठे खाए जाते हैं। ऐसे एक साथ बना के रखे तो फिर वो नरम पड़ जाते हैं, फिर उसका टेस्ट नहीं आता। इसलिए मैं जो है ना साथ साथ बनाती जाती हूँ। आपा जी जो है ना देती जाती है सबको और साथ में कर लेते हैं सैरी। उसके बाद मैंने और बच्चों ने जो है ना सैरी कर ली थी। और माशाल्लाह से दुआ ने जो है ना रोज़ा रखा है। आज पहला रोज़ा दुआ का। माशाल्लाह से मेरी बेटी 7 ईयर्स की है। और ये माशाल्लाह पिछले साल भी इसने 2-3 रोज़े रखे थे। इस साल कहती है कि मामा मैंने भी रखने हैं। इतना इसको इंतज़ार था रमज़ान का, आगे पूछे मत। इतना इनको बस दिन गिन रही थी, रोज़ पर्चियों पे लिखती थी कितने दिन रह गए हैं। और साथ में हम लोग देख रहे थे रमज़ान ट्रांसमिशन ARY पे वसीम बदामी की। अच्छा जी, फिर उसके बाद बच्चों को जो है ना मैंने सैरी करवा दी थी और बच्चों ने खा भी ली थी। अदरवाइज़ ऐसे 10 बजे नाश्ता कर रहे हैं तो फिर भी मुँह लटकाया होता है, खाया नहीं जाता है। लेकिन आज जो है ना वो अल्लाह की तरफ से बच्चों को भूख लगी हुई थी सैरी में। फिर जो है ना अज़ान हो गई थी। चले जी, रोज़ा बंद होया नीत करे बाबे सो में गदन नवईते वमिन शहरे रमज़ान। ए अल्लाह मैं तेरी रज़ा के लिए रमज़ान का रोज़ा रख रही हूँ। आमीन। चले आए गाइस, नमाज पढ़े। आपने रोज़ा रख लिया दोनों ने? तो अभी जो है ना फजर की नमाज़ अदा कर रही हैं। चलें जी, फजर की नमाज़ अदा करें और सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, हमें नेकियां करने की तौफीक दे। ठीक है ना। नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर बच्चे जो है ना वो लेट गए थे। 1 घंटा इन्होंने रेस्ट कर ली थी। मुझे तो खैर नींद नहीं आई। तो बच्चों को फिर मैंने जो है ना फिर वो 7 बजे उठा के उनको स्कूल भेज दिया था। वो स्कूल चले गई थी।
और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं जो है ना आज तैयारी कर रही हूँ खजूर की जो है ना वो रेसिपी बना रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आपने स्किप नहीं करना, लास्ट तक इसको ज़रूर देखना है और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अच्छा जी, ये खजूरों की जो है ना मैंने गुठलियाँ निकाली थी। आप कोई भी सी भी खजूरें ले सकते हैं, थोड़ी सी ड्राई ना हो। ये ब्राउन वाली मैंने खजूर ली है, उसके साथ मैंने चॉकलेट्स ली है, साथ में ये मूंगफली ली है। मूंगफली को मैंने जो है ना इस तरह से क्रश कर लिया अच्छे से। आपने इसको जो है ना वो मोटा मोटा से कूट लेना है। बादाम लिए हैं, उसको भी बारीक बारीक काट लिया, थोड़ा सा पिस्ता लिया और थोड़े से अखरोट जो है ना बारीक काट लिया। और ये है जी नारियल, क्रश नारियल जो होता है ना रेडीमेड बना होता है, ये मैंने मंगवाया था सौदे में। मैंने आपको बताया था कि राशन में जो है मंगवाया मैंने रेसिपी बनाने के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले पैन जो है ना 2 टेबलस्पून मैंने जो है ना ऑयल ले लिया। घी भी ले सकते हैं और बटर भी ले सकते हैं। उसके अंदर खजूर जो हमने गुठली निकाल के रखी थी उसको मैंने छोटा छोटा से इस तरह से काट लिया था। ये ब्राउन वाली खजूर है, मुझे पर्सनली ये बहुत ही मज़े की लगती है। ये बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट नहीं इसमें होती, लेकिन ये बड़े मज़े की होती है। आप ब्लैक वाली भी खजूर ले सकते हैं और कोई भी सी भी ले सकते हैं। और ये इतने मज़े का मीठा बनता है खजूर जो है ना, बच्चों को इस तरह कई बच्चे नहीं खाते, लेकिन ये जो नट्स इसके अंदर डलेंगे ना, ये ताकत भी आपको देंगे और इतने मज़े की यमी सी जो है ना खजूर डिलाइट हमारी बन जाएगी ये। अच्छा जी, इसको आपने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने हल्का हल्का से इसको जो है ना वो फ्राई कर लेना है ऑयल के अंदर। बिल्कुल थोड़ा सा आपने इसके जो है ना फिर ऑयल शामिल करना है ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए खजूरें। अगर ब्लैक वाली लेंगे तो वो तो पहले ही नरम होती हैं, उनको तो हल्का सा ही सेक लगेगा, थोड़ी सी वो रोस्ट होंगी तो वो नरम हो जाएंगी। मैं इसको दबा के कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो है ना ये ब्राउन वाली ली हैं, ये थोड़ी थोड़ी सी ड्राई होती हैं, इसलिए मैं इसको जो है ना इस तरह से हल्की आंच पे कर रही हूँ। ये एक हेल्दी जो है ना वो रेसिपी है रमज़ान के लिए, और ये बहुत मज़े की जो है ना वो रेसिपी है। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। जब आप ट्राई करेंगे आप ख़ुद भी देखेंगे कि कितना इसका जो है ना वो टेस्ट आने वाला है। तो ये देखें, जैसे जैसे ये जो है ना वो इनको सेक लग रहा, रोस्ट हो रही हैं, ये आपस में जो है ना इकट्ठी होना शुरू हो गई हैं। बस आपने देखना है ये इकट्ठी होना शुरू हो गई हैं तो आपने जो है ना इसको उतार लेना। हमने जो है ना बिल्कुल इसको जलाना नहीं है, हल्की हल्की आंच पे इसको रोस्ट कर लेना और साथ में इस तरह से प्रेस करते जाना ताकि खजूरें जो है ना वो हमारी इस तरह से इकट्ठी हो जाएं, बाइंड हो जाएं, आपस में जो है ना वो मैश हो जाएं अच्छे से। और ये देखें इस तरह से दबाते हुए आपने इसको जो है ना मैश कर लेना। और पैन कोशिश करेंगे अगर नॉन स्टिक की हो तो फिर अच्छी बात है, अदरवाइज़ दूसरे में भी आप ले सकते हैं। उसके बाद मैंने जो है ना इसको चूल्हे से उतार लेना, इस तरह से प्लेट के अंदर डाल लूँगी और इस पर मैं डाल रही हूँ चॉकलेट कोई भी ले सकती हैं, मैं डेयरी मिल्क ली हुई है। उसको अच्छे से इस तरह से आपने तोड़ लेना सारी चॉकलेट को। और फिर मैं एक डंडा से ले रही हूँ, जो सिलबट्टे का डंडा होता है, उसके साथ इसको मैश कर रही हूँ क्योंकि अभी हल्की हल्की सी मुझे नज़र आ रही है, कहीं कहीं खजूर जो है ना वो थोड़ी मोटी मोटी सी मुझे नज़र आ रही है कि मैश नहीं हुई। तो इसलिए अच्छे से मैं इसको इस तरह से डंडे की मदद से मैश कर लूँगी ताकि चॉकलेट जो हमने इसके अंदर डाली है वो भी मेल्ट हो जाए, क्योंकि खजूर अभी गर्म है, इसलिए जो है ना वो हाथों से इसको मिक्स नहीं कर सकते। इस तरह से किसी सिलबट्टे के जो है ना डंडे के साथ आप इस तरह से इसको मैश कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसके सरफेस ले लिया, नीचे शेल्फ़ के ऊपर लगा लिया, कोई भी जो आप जिसके ऊपर आप इसको उतारना चाहें उतार सकती हैं। इस तरह से प्लेट से निकाल लेंगे, इस तरह से इसके ऊपर डाल लेंगे। ऑयल मैंने इसलिए लगाया ताकि ये साथ ना चिपके। डाइस बोर्ड लिया मैंने, उसके ऊपर इसको जो है ना मैं डाल रही हूँ। उसके बाद जो नट्स मैंने सारे जो है ना काट के रखे थे ये इसके अंदर मिक्स करेंगे अच्छे से, चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये अभी गर्म है, इसको हाथ नहीं लग रहा। मैंने कोशिश की है लेकिन ये जो है ना बड़े गर्म है, इसलिए मिक्स हाथों से मिक्स नहीं हो सकते। और ये मैंने जो मूंगफली इसके अंदर डाली है ना, पीनट डालने हैं, वो मैंने रेड जो पैकेट में होते हैं ना वो रोस्टेड नट्स होती हैं, पीनट होती है रोस्टेड सोडी, वो बड़े मज़े की लगती है। और बिल्कुल उसको मैंने इसी डंडे के साथ जो है ना हल्का हल्का सा कूट लिया था। बिल्कुल आपने इसको जो है ना पाउडर नहीं करना, इसी तरह आपने दरदरा सा इसको कूटना है और फिर इनका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। रोस्टेड पीनट लेनी है आपने, जो रेडीमेड पैकेट पे मिलती है ना, नॉर्मल जो मूंगफली होती है वो इतनी टेस्टफुल नहीं लगती इसके अंदर, लेकिन रोस्टेड जो है ना पीनट वो बहुत ही मज़े की लगती है। इस तरह से इसको जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। और ये देखें मिक्स हो गई है। अब इसको हल्का हल्का सा हाथ भी लगना शुरू हो गया, इसको अब कंबाइन करेंगे, इकट्ठा करेंगे। और साथ साथ मुझे जो है ना जलन भी महसूस हो रही है इसकी। इस तरह से इसको लंबाई में रोल कर लेंगे।
आप चाहें तो इसको इस तरह से भी शेप दे सकते हैं। मैं अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा इसको जो है ना ईज़ी करना चाह रही हूँ कि एक जैसी ही हमारी जो है ना वो बाइट्स निकलें खजूर की। इस तरह से आप रोल कर लेंगे इसको। अगर आप इस तरह से इसको लंबाई में रख के तो इसको थोड़ा सा फ्रिज में रखें तो ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। उसके बाद ये बड़ी अच्छी टिकिया की शक्ल में जो है ना वो कट हो जाएगी। लेकिन मैंने जो है ना फिर गरम गरम इसको बना लिया था। शेप कोई सी भी दे लें, टेस्ट आपको वैसा ही आएगा। तो इस तरह से मैंने इसको जो है ना वो हाथों से रोल कर लिया था। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने कमेंट का इजहार ज़रूर किया करें। उससे जो है ना हौसला अफजाई होती है हमारी और हमें खुशी होती है कि कोई हमारी वीडियो को देख रहा है, कोई हमें पसंद कर रहा है। तो ये नारियल जो क्रश किया हुआ था वो मैंने इस तरह इस नीचे फैला लिया। इस तरह से इसको फैला लेंगे और जो हमने खजूर को रोल किया है उसको इसके अंदर इस तरह से रोल कर लेंगे। ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है ना देखने में, और खाने में भी बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। आपको जो है ना एक हेल्दी रेसिपी दे दी है मैंने कि आप खजूर तो वैसे ही हेल्दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस घर में खजूर है वो घर कभी भूखा नहीं रह सकता, कभी भूखे नहीं वो सो सकते। ठीक है जी। तो खजूर के साथ जो है ना रोज़े की इफ्तारी आपने ज़रूर करनी है। और अगर इस तरह से आप इसको रेसिपी में डिलाइट बना लेंगे खजूर की तो और भी मज़ा आ जाएगा आपको। तो मैं सारे रोल के ऊपर जो है ना इस तरह से नारियल लगा लूँगी। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। जिससे मैंने इसको जो है ना वो लगा लिया, हर तरफ लगा लेना आपने। फिर उसके बाद छुरी की मदद से आपने इसको जो है ना वो छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना इस तरह से, ताकि इवनली हमारे एक जैसी जो है ना वो पीसेस बने। अगर आप इसको इस तरह से फ्रिज में रख देंगी नारियल लगा के तो फिर आसानी से इसकी जो है ना बड़ी अच्छी सी कटिंग हो जाएगी। मैं गरम गरम कर ली हूँ इस तरह से ये टूट रहा है। फिर इस तरह से हाथों से आपने इसको शेप दे लेनी है। चाहे तो इस तरह से बना लें इसको, चाहे तो आप गोलाई में बना लें। मैं कुछ जो है ना ये इस तरह बनाऊँगी कबाब की शक्ल में, छोटी छोटी टिक्कियाँ जो है ना बिल्कुल छोटी छोटी बना ली हैं ताकि एक दफ़ा बंदा खा ले। यहाँ पे छोटी छोटी बाल्स इसकी बना लेंगे, कुछ मैं बाल्स भी बनाऊँगी। तो इस तरह से मैं सारी की जो है ना सारे रोल की बना के ना तो फिर जो है ना आपको बताती हूँ कि फ़ाइनल जो है ना इसकी लुक कैसी आई है और कितने मज़े की ये जो है ना वो डिलाइट बनी है। नट्स का जो क्रंचनेस इसके अंदर आया, जो इसके अंदर ताकत मिलेगी आपको नट्स की, वो बहुत ही मज़े की होगी। चॉकलेट के साथ इसका टेस्ट इतना इन्हेंस हो रहा है, बहुत ही रिच सा इसका जो है ना वो टेस्ट आएगा आपको। और ये देखें, और शुगर पेशेंट भी इसको जो है ना वो ले सकते हैं क्योंकि इसमें हमने शुगर शामिल नहीं की। डिलाइट खजूर जो है ना वो खुद ही मीठी होती है तो इतना कोई इशू नहीं है, वो शुगर वाले भी इसको जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको हाफ़ तोड़ के खा लें या फिर पूरा भी आप इसको ले सकते हैं। इस तरह से मैं इसके पीसेस जो है ना वो सारे कट करके ये देखें सारे मैंने बना लिए हैं। कुछ मैंने जो है ना इस तरह बना लिए और कुछ मैंने छोटी छोटी बाल्स बना ली हैं और इतने मज़े की लग रही है। और यही थी मेरी आज की रेसिपी। आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार मेरे साथ ज़रूर करना है। आज बच्चों ने पहला रोज़ा रखा है, आपको कैसा लगा है कि बच्चों ने रोज़ा रखा है? आप बताएं आपके घर में किस किस ने रोज़ा रखा है और सहरी में आप लोगों ने आज क्या खाया। तो अब जो है ना मैं रमज़ान की रेसिपीज़ आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने जो है ना मेरे साथ बने रहना और मुझे जो है ना अपने सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर माई 200 सब्सक्राइबर। बहुत खुशी होती है कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग पसंद कर रहे हैं। तो मैं दुआ करती हूँ कि आप लोगों को जो है ना मेरी ये वाली रेसिपी भी अच्छी लगे और मेरी वीडियोस भी आप लोग इतनी ही शौक़ से देखें। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर सपोर्ट करना है। और ये देखिए इतने मज़े का लग रहा है ना कि बस बंदा कह रहा है कि बंदा बस खा ही ले। तो आप लोगों ने ज़रूर इस रेसिपी को जो है ना ट्राई करना और मुझे अपना जो है ना फ़ीडबैक ज़रूर देना। आप जो है ना रात को बनाएंगे इफ्तारी और उसकी जो है ना वो रेसिपी रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसका व्लॉग आपके साथ कल शेयर करेंगे। तो आप लोग जो है ना अपना ख्याल रखें, अपने से दूसरे लोगों जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनका भी ख्याल रखें, अपनी इफ्तारी और सहरी में उनको भी शामिल रखें और मुझे अपनी दुआओं में भी ज़रूर शामिल रखें क्योंकि अल्लाह पाक जो है ना वो फरमाता है कि अपने लिए अगर दुआ करवानी हो तो किसी दूसरी ज़ुबान से करवाएं क्योंकि उस ज़ुबान से आपने गुनाह नहीं किया होगा। तो आप लोगों ने मुझे अपनी
नेक दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह पाक आप सबका जो है ना हामी और नासिर। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।